जेमिनी, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे जेमिनी के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच Gemini. One more time, please. And Shanya. Thank you. Gemini. Thank you. Thank you, Spirit. I love you so much. Thank you. All right, Gemini. Wow, we have the King of Wands. बहुत ही ज़्यादा पावर। कुछ लोग अपनी पावर में वापस आ रहे हैं, उभर रहे हैं, दूसरों की उभरने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये इंस्पायरिंग कार्ड होता है। इसमें इंस्पिरेशन होती है। किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं ये लोगों को इंस्पायर करते हैं। जो वो फायर उनके भीतर खत्म हो गई उसको दोबारा से उसमें चिंगारी लगाने में ये मदद करते हैं। तो इस वीक में आप खुद भी उभरोगे, दूसरों की भी मदद करोगे उभरने में, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास ये वॉन्ड है, मैं इसको ऐसे तो रख नहीं सकता है ना, तो जिम्मेदारी मेरी है तो मुझे उठानी तो पड़ेगी ही। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग सब्र का घूंट भरते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुझे ये स्टेटमेंट सुनी, सब्र का घूंट भरना। कुछ चीज़ें होंगी जेमिनी इस वीक में जिसमें सिर्फ सब्र लग सकता है कि हाँ चलो सब्र कर लिया नाज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक होता है ना, कभी कभी चीज़ को छोड़ना, ऐसे ही छोड़ सकते हैं हम, ये वो एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को करियर के लिए भी तैयार कर रहे हैं। आप तैयार हैं अपने किसी करियर लॉन्च के लिए, करियर डेब्यू के लिए कह लीजिए कि पहली जॉब, पहला दिन काम पर, पहली कमाई को एंजॉय करना और उसके आधार पर अपने आने वाले करियर के बारे में सोचना कि अब मेरे करियर में नेक्स्ट क्या है, मुझे आगे और क्या करना है, क्या अचीव करना है। खास करके ये कार्ड अचीवमेंट का भी कार्ड है। कुछ लोग किसी बिजनेस पाथ के बारे में भी सोचने वाले हैं कि मुझे ये बिजनेस पाथ फॉलो करना चाहिए, ये बिजनेस मेरे लिए काफ़ी काम कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये रुतबे की जॉब है जहाँ पर आपका बहुत रिस्पेक्ट हो, समाज में एक नाम हो, ये उस चीज़ के बारे में है। लेकिन जो भी ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हो जेमिनी, ये ऊर्जा में एक पैशन है, एक आग है, और ये अब रुकने वाली नहीं। आग का कोई पिंजरा नहीं होता, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, आप उसे कैद नहीं कर सकते। तो ये वही चीज़ है कि अब आप रुकने वाले नहीं हो जेमिनी। वी हैव द जस्टिस। ओके, यहाँ पर कुछ डिवाइन इंटरवेंशंस होने वाली हैं इस वीक में। खास करके जो लोग यहाँ पर बहुत सरेंडर लगा रहे हैं और अपनी पर्सनल पावर में टैप इन कर रहे हैं, आपका यहाँ पर कुदरत जो है वो आपका, जैसे कहते हैं ना कि एक साथ देगी इस वीक में। कुछ लोगों के लिए बैलेंस रिस्टोर होने का कार्ड है, चाहे वो घर है चाहे वो करियर है। आपका किसी भी किस्म की उथल पुथल मची थी आपके जीवन में, वो बैलेंस इस वीक में रिस्टोर होगा। ओके, दिमाग में क्लैरिटी आएगी, कम्युनिकेशन आएगी, थ्रोट चक्रा यहाँ पर हील होगा। जो मन में बात है वो जुबान पर आएगी और उसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोग खुद को फ्री महसूस करोगे। मैं यहाँ पर फ्रीडम देख पा रही हूँ। लीगल केस है अगर यहाँ पर किसी का, या कोई ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पर लीगल केस चले, आई फील लाइक कि उसमें भी आपका जो पलड़ा है वो यहाँ पर भारी किया जाएगा। और आपको पता, पहली दफा में पता हो कि मेरी जीत इसमें पक्की है। ऐसी फीलिंग्स मैं आपकी तरफ आती हुई देख पा रही हूं। बहुत अच्छा वीक है, खास करके उन लोगों के लिए भी जो अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे रहे हैं। उनको मैं कह रही हूं डोनेशंस कीजिए, चाहे 50-100 रुपए की ही सही, डोनेशंस कीजिए। अच्छा कर्मा लगाइए अपनी न्यू बिगिनिंग में, उसको अच्छा बीज डालिए, अच्छी खाद डालिए अपनी न्यू बिगिनिंग में। बहुत फलेगी फूलेगी ये, बहुत। ओके, तो ये करना यहाँ पर। यप, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग माय लव। मैं और क्या कहूँ आपको, यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग है और बहुत ही वेल डिजर्विंग, वेल टाइम्ड जिसे कहते हैं हम, कि वो एनर्जी है यहाँ पर। और इसमें कहीं ना कहीं कोई अलाइनमेंट का भी था, कोई जोर था आपके ऊपर कि शायद आपको सब्र इस वजह से भी पहले रखने को कहा गया। पहले आप शायद उभर भी इस वजह से नहीं पाए जेमिनी, क्योंकि कुछ चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही थी। ओके, तो आई थिंक ये हफ्ता है अपने आप को एक नई शुरुआत के रूप में देखने का, कि मेरे जीवन में हो चुकी है, मैं वेट नहीं कर रहा,
नई न्यू बिगिनिंग की, हो गई, हो गया, बस नई शुरुआत हो गई, अब इससे मुझे जीना है, इसे अपना नॉर्मल रूटीन में बदलना है। तो यस, ये एक न्यू बिगिनिंग है। पैशन और रोमांस की भी ये न्यू बिगनिंग है कुछ लोगों के लिए। किसी रिलेशनशिप के आप बहुत करीब आएंगे यहां पर, किसी फायर साइन के साथ, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। इस पर्सन के बहुत करीब आएंगे आप, और ये पर्सन भी आपको आपके लिए एक सहारे का काम करेगा। काफी रुतबा हो सकता है इस पर्सन का, काफी एक स्टेटस हो सकता है इस पर्सन का। या वी हैव द टावर, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग। मैं आया कुछ और नहीं कह सकती, मतलब मैं हर कार्ड में वही चीज देख रही हूं यहां पर। न्यू फाउंडेशन, कुछ लोग यहां पर अपना घर बदलेंगे, बिल्कुल नया घर है यहां पर, क्योंकि जिस घर में अभी आप शायद रह रहे हो उसमें कोई आग लगी हुई है, या उसमें एक टर्बुलेंस है, या फिर रिलेशनशिप्स वहां पर फल फूल नहीं रहे हैं, और उसकी वजह से इस टावर से आपको मजबूर होना पड़ेगा, चाहे आपकी लगाव भी क्यों ना हो इस घर के साथ। आपको लगा कि नहीं, इस घर में अब और नहीं रहा जा सकता, मेरा मेंटल पीस यहाँ पर दाव में लगा हुआ है, और मैं ये नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब मुझे बैलेंस चाहिए, मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए। इस वजह से यहाँ पर कुछ लोग अपनी लोकेशंस बदलेंगे, कुछ लोग यहाँ पर अपने जीवन जीने का जो ढंग है उसे भी बदलने वाले हैं। उसका मेन रीजन यहाँ पर है जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारियों में एक परिवर्तन है जेमिनी, और उसकी वजह से जीवन को देखने का, पैसे को खर्चने का नजरिया, पैसे को सेव करने का नजरिया, ये सब चीजों में एक बदलाव होगा। बहुत पॉसिबल है कि इस वीक में कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी शुरू करें। आप अपना कोई स्पिरिचुअल करियर पाथ भी शुरू कर सकते हैं, ओके, लॉन्च भी कर सकते हैं किसी चीज को, क्योंकि ये दोनों कार्ड लॉन्चिंग के बारे में ही बात करते हैं। क्लेंजिंग भी चल रही है जेमिनी, ये थोड़ा सा टफ होता है, मुझे पता है, मैं खुद गुजर चुकी हूं इस चीज से। क्लेंजिंग का काम लेकिन बहुत नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी, ताकि प्रकाश जो है वो बाहर निकल सके, झलक सके, हम अपने ही प्रकाश की झलक देख पाए, है ना। तो वो काम चल रहा है थोड़ा सा यहाँ पर। थोड़ा सा आपका मनमुटाव या फिर किसी के ऊपर गुस्सा है आपका, तो उसको ईश्वर यहाँ पर क्लेंज करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, प्रार्थना कीजिए, या फिर यहाँ पर जो भजन कीर्तन होते हैं उसमें अपना मन लगाने की कोशिश कीजिए। रिलीजियस बुक्स भी आपकी काफी मदद कर सकती हैं, ओके। यप, वी हैव अनदर किंग, वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। नाउ सी द किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर जिस तरीके से ये बैठा हुआ है, एक टांग के ऊपर दूसरी टांग, बहुत कंफर्टेबल है। पहली बात तो अपने आप में ये कोई झिझक नहीं है इसे यहाँ पर, और ये नीला सूट इसका इसके थ्रोट चक्र के पावर के बारे में दर्शाता है कि इसे पता है कि इसको बोलना क्या है। ये बात इस किंग को अच्छे से पता है कि सही मौके पर, सही जगह पर अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, और इसी में ही इसकी पावर छुपी हुई है। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेमिनी इस वीक में। जितना क्लियर कम्युनिकेशन उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स। जो चाहिए उसे मांगो, झिझकना नहीं है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोग किसी की बात सुन रहे हैं कि हाँ उसका पक्ष क्या है, कोई अगर आपसे कह रहा है कि भाई मेरा पक्ष भी जान लो, थोड़ी सी स्पेस देना इस चीज़ को भी, थोड़ी सी देना। मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, इसकी तलवार को इसने थोड़ा सा ऐसे किया होता है, तो एक थोड़ी स्पेस होती है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स में नहीं होती, किंग ऑफ सोर्ड्स में होती है। वो थोड़ा सा स्पेस देता है, वो कहता है कि चलो तू भी बता, तेरा क्या कहना है। लेकिन फिर वही बात कि जो कह रहा है उसके इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स के साथ खड़े होना है, प्रैक्टिकल रहना है इस वीक में, ये नेसेसरी है। सुनो सबकी, कहते ना कि सुनो सबकी, करो वही जो आपके मुताबिक ठीक है, आपको लगता है, खास करके जब आप किंग की एनर्जी में हो। सो वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर कोई डिफीट, कोई हार है, और हो सकता है कि ये सब्र का घूंट आपको इसी सिचुएशन में लगाना हो। 3 लोग शामिल हो सकते हैं इसमें। एक शख्स ने कहा होगा कि ओ देखो मैंने इन्हें हर्ट करके मैं जीत गया, और आपको पता भी है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, लेकिन शर्मिंदगी नहीं है उसके भीतर। लेकिन अब आपको ये भी पता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, और ये वही चीज है जहां पर अगर आपने सरेंडर लगा दिया ना मेरी जान, ये ऊर्जा, ये पता है क्या है, ये लॉ ऑफ कर्मा, इसकी तलवार नहीं कभी चूकती। कभी कभी जो लोग हमको बहुत दुख देते हैं, दर्द देते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो मैल नहीं होती ना हमारे अंदर, वो हमको चाहे गाली निकाल दे, चाहे हर्ट कर ले, हमसे नहीं होगा। क्यों? हमारे संस्कार आ जाते हैं, हमारा प्यार आ जाता है, हमारी अच्छी नीयत आ जाती है, ये सब चीज़ें आ जाती है, और हमसे कहती हैं कि तुम मत ये करो। ठीक है, ये होगा इस वीक में, और आपको वो सब्र का घूंट भरना पड़ेगा, करना।
क्योंकि आप ये मत भूलना कि स्प्रेड में जस्टिस भी आया है, विच मीन्स कि आपके द्वारा जो आपका बदला है, ये जो कर्मा की ऊर्जा है वो लेगी। ये पर्सन बख्शा थोड़ी जाएगा। आपको लगता है कि इसको बख्श देंगे, ये बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुदरत का जो लेंस है ना, उससे कुछ नहीं छुपा। इंसान बेवकूफ है जिसे लगता है कि उसने पर्दा डाल दिया, होता नहीं है ऐसा। तो वरी नॉट, ओके। अपनी जर्नी पर ध्यान दो, अपना मन मत मैला करो, अपनी न्यू बिगिनिंग पर ध्यान दो। इसको ईश्वर अपने आप देख लेंगे, ओके। डिफीट को मिट्टी डालो उसके ऊपर, आगे बढ़ो, विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ो। लास्ट कार्ड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर थोड़ा सा एक चंचल ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा रहेगा। मैं डॉल्फिन्स की एनर्जी के साथ काम करने को कहूँगी। उनकी पिक्चर्स को, उनके वॉलपेपर को डाउनलोड कीजिए, अपने स्क्रीन सेवर पर लगाइए, अपने डेस्कटॉप पर लगाइए, चाहे उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने कमरे में भी लगा सकते हो। डॉल्फिन की जो स्माइल है ना, आपकी स्माइल को वापस लौटाने में आपकी मदद करेगी, आपको हंसने में आपकी मदद करेगी कि हाँ तुम हंस सकते हो, कोई बात नहीं, दोबारा जीवन को शुरू किया जा सकता है, ओके। यंग लोगों की एनर्जी, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनमें बहुत इंस्पिरेशन छुपी हुई है मेरी जान, बहुत इंस्पिरेशन दिखेगी आपको अपने छोटे भाई बहनों में। उनके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। उनका आसरा बनो, वो आपका आसरा बनेंगे। अपने कपड़े पहनने का ढंग जो है, इस वीक में बहुत आपको अपने आप को सजाना है, संवरना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने। फिर चाहे आप कहीं भी मत जाओ, सुबह उठो, नहाओ, ब्रश करो, अच्छे से खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो और ये अच्छी फीलिंग्स को आने दो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने बहुत समय से ये सब चीज़ें की नहीं हैं, आपने किया नहीं है ये सब कुछ, अच्छे से बाल नहीं बनाए हैं, अच्छे से कपड़े नहीं पहन के देखे हैं। एक बहुत ही जैसे रूखा, एक जैसे कैसे कहूँ मैं उसे, जैसे कि एक बहुत ही डल सी एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ ऑल ऑफ अ सडन। बाहर निकलो उससे, बाहर निकलो, क्योंकि इस वीक में वो न्यू बिगिनिंग है, ओके। मैसेजेस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स से, या फिर अगर किसी के साथ कोई क्रश है आपका, या फिर किसी के साथ कोई ऐसी फीलिंग आप शेयर करते हो, ये पर्सन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और आपको एक हीलिंग कप ऑफर करने की कोशिश करेगा। उसे एक्सेप्ट करना, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना। सो लेट्स सी हमारे जेमिनाई के लिए जो ऑरेकल कार्ड्स हैं, यहाँ पर उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट, आई लव यू सो मच। आप जिस तरीके से हमें ये इंस्पायरिंग मैसेजेस देते हैं, मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आपको जितना थैंक यू कहा जाए उतना कम है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, आई लव यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, आई लव यू। One more time, please. And Shanya, thank you. All right, Gemini. So, light. Archangel Christial, higher consciousness, light, Christ, light, number 15, जो कि नंबर 6 बनता है, पीस और हार्मनी का नंबर, बैलेंस का नंबर, ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी होती है 6 नंबर की। सो आर्कएंजल क्रिस्टियल क्या मदद कर रहे हैं आपकी? रोशनी आपके जीवन में वापस आए, रोशनी जो है आपके जीवन में वापस आए। दिया लगाना मेरी जान, इस वीक में ना दिया लगाना, सुबह शाम दिया लगाना, सरसों के तेल का या गाय का जो देसी घी होता है उसका हो सकता है, या फिर जो भी मौजूद है आपके पास उसका दिया लगाओ और उसकी ऊर्जा के साथ 5-10 मिनट बैठो। कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना, कोई चैनलिंग मैं कुछ करने को नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ बस बैठो, उस प्रकाश में बैठो और वो रियलाइजेशन अपने आप से आएगी कि तुम खुद भी प्रकाश हो। फोर्स नहीं कर रहे हम यहाँ पर, ना ही कुछ इमेजिन कर रहे हैं, ना ही कुछ विजुलाइज कर रहे हैं, हम बस उसकी प्रेजेंस में बैठ रहे हैं और वो खुद वही बन रहे हैं जिसकी प्रेजेंस में हम बैठे हैं। कहते हैं ना कि संगति, जैसे संगति वैसी ही रंगति होगी आपकी, बस वही चीज़ है। सो आर्कएंजल क्रिस्टियल इसमें आपकी मदद कर रहे हैं। We have Merlin, magic, 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 alchemy, manifestation, magician, number 24, जो कि फिर से नंबर 6 बनता है, नंबर 66 की एनर्जी है यहाँ पर। सो Merlin आपकी यहाँ पर मैजिक कॉन्शियसनेस जो होती है उसके साथ कनेक्ट होने में आपकी मदद कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन में एक ऊर्जा बढ़ेगी आपकी, आपको लगेगा कि यस मेरी मैनिफेस्टेशन आ रही है।
साइंस मिल सकते हैं आपको ऐसे। नंबर 66 666 एंजल नंबर भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर किसी हर्बल करियर पाथ के साथ भी जुड़ रहे हैं, जिसमें हम एल्केमी का ही इस्तेमाल करते हैं, पोशंस रेडी करते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, ऑयल्स प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे पाथ के साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। We also have Archangel Azrael, Death and Rebirth, Transitions, Life Changes, नंबर 14, जो कि नंबर है 5। कुछ लोग गुजरे हैं यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ से कुछ लोग गुजरे हैं। आई थिंक मैंने कुछ हफ्ते पहले भी आपकी रीडिंग की थी, उसमें भी डेथ और रीबर्थ का मैसेज आया था, मुझे एकदम से याद आया। डेथ एंड रीबर्थ, मुझे नहीं पता मैं इस एनर्जी को और कैसे एक्सप्लेन करूं, बट आपको पता है कि आप किस दौर से गुजरे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये जो भी है इसमें रीबर्थ आ रहा है। मैं इतना आपको बता सकती हूँ, एक नया परिवर्तन है, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफ चेंजेस। मैंने कहा ना, अब जिम्मेदारियां बदल रही हैं तो जीवन को देखने का नजरिया भी बदलेगा। जीवन बदल रहा है जेमिनाई का। वी हैव गॉडेस आइसिस अगेन, नंबर 5, 32 इज इक्वल्स टू नंबर 5, 3 + 2 इज 5। सो यहाँ पर है नंबर 66 और यहाँ पर है नंबर 55, रेजरेक्शन, मैजिक एंड फर्टिलिटी। कुछ लोगों के यहाँ पर मदर इश्यूज हील हो रहे हैं, मदर हीलिंग पॉसिबल हो रही है आपकी। ममा आपके हील आपको होते हुए नजर आएंगे, उसकी वजह से भी आपको लगेगा कि हाँ, ये रेजरेक्शन एनर्जी आ गई, कुछ बदल गया। शायद पहले आप रेडी थे बदलने के लिए, लेकिन आपके मम्मा नहीं रेडी थे, लेकिन अब आपके मम्मा भी रेडी हो रहे हैं इस बदलाव के लिए। ओके, सो रेजरेक्शन, मैजिक एंड फर्टिलिटी। और कुछ लोगों के लिए ये बदलाव आपकी खुद की कोख भी हो सकती है कि आपकी खुद की कोख को भाग लग रहे हैं, उसमें एक बदलाव आ रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको हर बुरी नज़र से बचाए। बॉटम ऑफ द डेक में माँ लक्ष्मी की ऊर्जा देख पा रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी एंड फॉर्च्यून। सो यस, यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में प्रॉस्पेरिटी का भी दरवाजा खुल रहा है, एंड आई फील लाइक कि उसके लिए ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था, क्योंकि प्योरिटी के लिए क्लेंजिंग लगती है। हम जब भी कोई ऑल्टर भी रेडी करते हैं, कैसे हम सेज देते हैं उसको एसेंशियल ऑयल देते हैं, थोड़ा सा पवित्र जल देते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उसमें एनर्जी क्लेंस होकर उसमें प्योरिटी आ सके। ये वही चीज़ है, टावर वही होता है, ज़रूरत होती है हमें इसकी। हालांकि हमारा माइंड कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए होता है, राइट? तो ये हो गया, और इसकी वजह से एक रेजरेक्शन एनर्जी और आपकी तरफ से एफर्ट तो डेफिनेटली लगेंगे जेमिनाई, इसमें कोई ऐसा है नहीं, आपको वो आना पड़ेगा अपनी, और फिर आप यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स देखोगे अपने जीवन में। ओके, तो यस, मेरे जेमिनाई के लिए ये रीडिंग है, ये मैसेजेस हैं। आई होप कि इस रीडिंग से आपको ढेर सारी गाइडेंस मिली है। यही पर्पस होता है हर रीडिंग को करने का, और अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।